एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ मास टिश्यू नॉन एज ट्यूमर। एबनॉर्मल मतलब असामान्य और डुप्लीकेट हार्मोन रिलीज करेगा, जो कि वो हार्मोन जो रिलीज हुआ मेरे बॉडी के लिए खतरनाक है, बढ़िया साबित नहीं है, उसी को हम लोग कहते हैं पारानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। ये ट्यूमर यहाँ पे मेरा है। अब यहाँ पे कोई एक थप मारा तो फूटा तो में जितना अंदर भरल है सब बाहर रहेगा। तो इसके अंदर क्या भरल है? सेल है, तो सेल के अंदर क्या भरल रहेगा पोटेशियम और फॉस्फेट्स। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम फॉस्फेट रहता है। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ऑन्कोलॉजी का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं वीडियो। इसके पहले वीडियो हम 3 बना चुके हैं, जिसके बारे में बताए हैं कैंसर होता क्यों है, उसका कॉजेज बताए हैं, उसका साइन सिम्टम्स इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। उसके पहले जितना भी टर्मिनोलॉजी था, वार्निंग साइन क्या है, टीएनएम क्लासिफिकेशन क्या है, ये सारा चीज़ बना चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैंसर का साइन एंड सिम्टम्स। यदि किसी पेशेंट है, कोई आदमी है, उसको कैंसर हो गया तो हम कैसे जांच करेंगे, कैसे पता करेंगे, उसका क्या लक्षण दिखेगा। नॉर्मल लक्षण यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे कि फीवर होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, ये सारा चीज़ तो हर एक कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो उसमें हो जाता है। हेडेक होगा, वेट लॉस, ये सारा चीज़ हो जाता है। इस हम लोग यहाँ पे जानेंगे मेन पॉइंट है जो साइन सिम्टम जो कि होता ही होता है कैंसर वाले पेशेंट में, ये हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला हम लिखे हैं साइन सिम्टम्स में FOU। FOU का फुल फॉर्म होता है फीवर ऑफ अननोन रीजन। फीवर ऑफ अननोन रीजन, इसका मतलब ये है कि हम लोग को जनरल फीवर बुखार होता है, आज हुआ, दवाई खाए, 2-4 दिन बाद ठीक हो गया। ज़्यादा लंबा समय चलेगा फीवर तो 10 दिन 15 दिन, इतना दिन में ठीक हो जाता है। एक बार फीवर मान लो कि डेंगू हुआ हमको, सपोज डेट हमको डेंगू हो गया, डेंगू बीमारी 15 दिन तक चलेगा, दवाई हुआ, ठीक हो गया। अब ठीक हो गया तो दोबारा फिर से जल्दी डेंगू नहीं होगा। इसमें क्या होगा, फीवर ऑफ अननोन रीजन कहने का मतलब कि एक बुखार हुआ, दवाई खाए, ठीक हुआ, फिर हो गया, मतलब 1 महीना से 2 महीना से 3 महीना से लगातार बुखारे से ग्रसित हो रहा है, उसी को बोलते हैं फीवर ऑफ अननोन रीजन। और ये किसका साइन एंड सिम्टम्स है भैया? तो कैंसर का। तो इससे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फीवर ऑफ अननोन रीजन। अगला है TLS, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स है कैंसर का। TLS का फुल फॉर्म ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ये क्या होता है वीडियो का भी अगले वाले क्षण में बताएंगे। इतना समझिए आप लोग कि TLS का फुल फॉर्म होता है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। उसके बाद अगला साइन सिम्टम्स है पारानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। क्या होता है पारानियोप्लास्टिक सिंड्रोम? तो ध्यान से समझो, जब कैंसर किसी को हो गया तभी तो साइन सिम्टम दिखेगा ना, पहले नहीं ना दिखेगा। हमारा कैंसर नहीं है तो कैंसर वाला साइन सिम्टम्स मेरे में दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? कि जिसमें कैंसर है उसी में साइन सिम्टम्स दिखेगा। तो मान लो कि अब मेरे में कैंसर हो गया तो क्या होगा कि मेरा जिस ऑर्गन में कैंसर हुआ है वो ऑर्गन एबनॉर्मल एंड डुप्लीकेट, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, एबनॉर्मल मतलब असामान्य और डुप्लीकेट हार्मोन रिलीज करेगा, जो कि वो हार्मोन जो रिलीज हुआ मेरे बॉडी के लिए खतरनाक है, बढ़िया साबित नहीं है, उसी को हम लोग कहते हैं पारानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। सिंड्रोम कहने का मतलब कि ग्रुप ऑफ सिम्टम, उस हार्मोन द्वारा मेरे बॉडी पर बहुत सारा अफेक्ट देखा जाएगा, उसी को बोल दिए पारानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। जो बात आप लोग को बताएं वहीं हम बोर्ड पर भी लिखे हैं। Whenever कैंसर या फिर ट्यूमर एट पीक लेवल डेट रिलीज एबनॉर्मल एंड डुप्लीकेट हार्मोन डेट डिस्टर्ब बॉडी फंक्शन एंड पेशेंट कंडीशन इज नॉट गुड। इसका मतलब यही हुआ कि जब कैंसर या फिर कोई भी ट्यूमर अपने पीक लेवल पर है, अंतिम चरण पर है, वो डुप्लीकेट एंड एबनॉर्मल हार्मोन रिलीज करेगा, जो कि वो जो हार्मोन रिलीज किया मेरे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। अब बॉडी के लिए अच्छा नहीं है तो क्या करेगा, अपना अलग सिम्टम्स दिखाएगा, बहुत सारा सिम्टम्स दिखाएगा, उसी को हम लोग बोल दिए सिंड्रोम। पारानियोप्लास्टिक सिंड्रोम यही होता है। अगला साइन एंड सिम्टम्स लिखे हैं कैचेक्सिया, ध्यान से समझना इसको। कैचेक्सिया कहने का मतलब कि सीवियर वेट लॉस
सीवियर वेट लॉस और मसल्स पेन, सीवियर वेट लॉस और मसल्स पेन होता है, उसको हम लोग कहते हैं कैचेक्सिया। ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स है कैंसर का। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम को अच्छे तरीक़ा से समझते हैं। देखो क्या होता है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ये एगो ट्यूमर है, ट्यूमर मतलब गांठ कहीं पे बन गई, ये एक ट्यूमर है, ट्यूमर बन गया है। सबसे इसका पहले देखो फुल फॉर्म, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। सिंड्रोम कहने का मतलब कि ग्रुप ऑफ सिम्टम। ट्यूमर तो ये हो गया हम लोग का ट्यूमर। लाइसिस कहने का मतलब कि उसका फट जाना, उसका रेप्चर हो जाना, उस पर संकट आ जाना, उसको हम लोग कहेंगे लाइसिस, संकट का ला देना। तो ये ट्यूमर है, फटेगा। ट्यूमर बना क्या है? सेल से बना है। तो ये जब फटेगा तो बाहर इसके अंदर जो भी चीज़ भरल रहेगा वो बाहर रहेगा, जो भी चीज़ भरल रहेगा फटेगा तो बाहर रहेगा। मान लो कि एक बैलून में पानी भरे, बैलून फटेगा तो पानी बाहर रहेगा। उसी प्रकार से ये ट्यूमर फटेगा तो ट्यूमर के अंदर जितना भी चीज़ है वो सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर होता क्या है, तो हम लोग बात पढ़े फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में कि सेल के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, तो पोटेशियम होता है और फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट, पोटेशियम और फॉस्फेट। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है तो इसके अंदर क्या होगा, पोटेशियम होगा और फॉस्फेट होगा। जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम होता है और क्लोरीन होता है। ये एक्स्ट्रा में हो गया, एक्स्ट्रा में, और ये हो गया इंट्रा में। इसको आप लोग याद रखिएगा। इंट्रासेलुलर फ्लूइड सेल के अंदर ना है, ट्यूमर क्या है, एक सेल है, तो सेल के अंदर क्या भरा रहेगा, पोटेशियम और फॉस्फेट। सेल के बाहर क्या होता है, तो सोडियम और क्लोरीन। तो जो जिसके अंदर वही फटेगा। और इस सेल के अंदर एक होता है न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। तो यहाँ से सबसे पहले निकला क्या चीज़, पोटेशियम निकला, उसके बाद फॉस्फेट निकला, फॉस्फेट निकला। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस रप्चर होगा, क्या होगा, न्यूक्लियस टूटेगा। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, डीएनए होता है, डीएनए के पास होता है प्यूरिन के चैन। ये प्यूरिन क्या करेगा, आके अपना रिएक्शन दिखाएगा, रिएक्शन दिखाएगा जीन जिडोनिक्सेज के साथ और बनाएगा यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। इतना समझो आप लोग, बस इतना आप लोग को समझ जाना है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम एक टाइप का गांठ है, ठीक है, सेल का बढ़ जाना, एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ मास टिश्यू नॉन एज ट्यूमर। सेल एक बढ़ गया, बहुत सारा बड़ा हो गया तो उसको बोल दिए ट्यूमर। ये ट्यूमर फूटेगा, कैसे फूटेगा, रप्चर होगा, या तो ट्रोमा से होगा। कैसे फूटेगा, ट्रोमा देंगे इस पर, या फिर बायोप्सी लेंगे, बायोप्सी लेंगे, या फिर इस पर कोई भी बाहरी फोर्स जनरेट होगा, फोर्स लगेगा बाहर से कोई भी, तब ये फूटेगा, ट्यूमर फूटेगा। मान लो यहाँ पे मेरा घाव है, घाव को समझो कि ये जो पढ़ा रहे हैं ये ट्यूमर यहाँ पे मेरा है। अब यहाँ पे कोई एक ठप मारा तो फूटा, तो फूटा तो में जितना अंदर भरल है सब बाहर रहेगा। तो इसके अंदर क्या भरल है, सेल है, तो सेल के अंदर क्या भरल रहेगा, भरल रहेगा पोटेशियम और फॉस्फेट। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम फॉस्फेट रहता है। तो ये फूट के बाहर है, बाहर कहाँ पे आएगा, तो ब्लड में आएगा। ये सब कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा। तो ब्लड में पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा, अचानक से फूटेगा तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, किस में, ब्लड में। फॉस्फेट लेवल इंक्रीज हो जाएगा, किस में, ब्लड में। और ये यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड का बढ़ जाना कहलाता है हाइपर यूरेसेमिया, हाइपर यूरेसेमिया, इंक्रीज हो जाना ब्लड में, ब्लड में। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है
कि कैंसर पेशेंट का साइन एंड सिम्टम्स बताओ, लैब वैल्यू वाला। तो ये लैब वैल्यू क्या है कि इंक्रीज पोटेशियम लेवल इन ब्लड ड्यू टू ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, इंक्रीज फॉस्फेट लेवल इन ब्लड ड्यू टू ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, हाइपर यूरेसेमिया। हाइपर यूरेसेमिया क्यों हुआ कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर प्यूरिन और पैरामिडिन का चेन होता है, जो कि प्यूरिन टूटेगा और अपने में आकर ऑक्सीजन ऑक्सीडेज के साथ रिएक्शन करेगा और यूरिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? यूरिक एसिड बनाएगा। यूरिक एसिड बना देगा तो यूरिक ब्लड में बढ़ जाएगा एसिड, जिसके कारण हो जाएगा हाइपर यूरेसेमिया, ब्लड में ये सारा चीज़ बढ़ जाएगा। तो कैंसर वाले पेशेंट में ये सारा चीज़ बढ़ने के लिए मिलता है। और एक चीज़ हमेशा रट लीजिएगा कि उसमें हाइपोकैल्सेमिया होता है, कैल्शियम लेवल कम होता है, कैल्सेमिया। ये 4 साइन सिम्टम्स आप लोग को याद रखना है, जितना बताएं। और यदि उतना में से कुछ भी फीवर ऑफ अननोन रीजन ओरिजिन नहीं याद करते हैं तो चल जाएगा, कैचेक्सिया नहीं याद कीजिएगा तो चल जाएगा, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम नहीं याद करिएगा, एग्जाम में नहीं लिखिएगा तो पर भी ठीक है। लेकिन यदि साइन एंड सिम्टम्स में आप लोग ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम को अच्छे तरीक़ा से लिखते हैं, इसको आप लोग लिखते हैं तो आप लोग को नंबर मिल जाएगा। इसका मेन आता है ऑब्जेक्टिव में कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। तो हाइपर पोटेशियम लेवल बढ़ेगा तो हाइपर कैलेमिया कहते हैं, हाइपर कैलेमिया, हाइपर फॉस्फेटेमिया, हाइपर यूरेसेमिया एंड हाइपोकैल्सेमिया। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में सिर्फ कैल्शियम का लेवल कम होता है, बाकी तीनों का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। यहाँ पे दिमाग में घुसा लीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम का लेवल कम कैसे होगा। ऑप्शन में चारों बढ़ल रहेगा, समझ में नहीं रहा कौन यार गलत है। तो हाइपोकैल्सेमिया होता है, बाकी सारा चीज़ बढ़ल रहता है। आइए एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर, पहले पढ़े FOU, फीवर ऑफ अननोन रीजन, फीवर बुखार होने का कोई कारण पता नहीं चल पा रहा है। अगला TLS, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, जो कि अभी हम लोग जान गए। उसके बाद पढ़े पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, बॉडी के ऑर्गन में जहाँ पर कैंसर है, एबनॉर्मल एंड डुप्लीकेट हार्मोन रिलीज कर रहा है, जो कि हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, वो अलग से अपना सिम्टम्स दिखा रहा है, वो हो गया पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। अगला बताएं कैचेक्सिया, कैचेक्सिया का मतलब कि सीवियर बहुत ज़्यादा वेट लॉस होगा और मसल्स पेन, मांसपेशियों में दर्द होगा, उसको हम लोग बोल दिए कैचेक्सिया। तो ये हम लोग का टोटल हो गया साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर। अगले वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्यूमर मार्कर ऑफ कैंसर, क्या है ट्यूमर मार्कर, उसके बाद जानेंगे डायग्नोसिस ऑफ कैंसर और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। 3 वीडियो में हम लोग का पूरा ऑन्कोलॉजी खत्म हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।